हमारे जीवन के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमको ऊंचाइयों की ओर जाने नहीं देते हैं। हम बुरे कार्य करें या अच्छे कार्य करें, उसकी ओर हमारी कोई दृष्टि नहीं रहती। हम सोचते ही नहीं वो कार्य अच्छे कर रहे हैं या बुरे कार्य वो हैं। तो इन सभी विषयों के बारे में हम नहीं सोचते हैं तो हमारा ये जीवन कभी भी हम सफल नहीं कर सकते। ठाकुर जी की वाणी है कि जा इच्छा ताई करले तुमी ता किंतु रे चलबे ना, भालो छाड़ा मंद करले परिस्थिति छाड़बे ना। यदि हम अच्छे कार्य नहीं करें, केवल बुरे कार्य ही करते रहें, बुरे कार्य करते करते इस जीवन को हम बिताएं चलाएं, तो आपको कहना चाहती हूँ कि वो बुरी परिस्थितियाँ हमको कभी भी नहीं छोड़ेंगी, हमसे बदला लेंगी और हम कभी भी अपने आप को सुख समृद्धि की ओर, ऊंचाइयों की ओर, प्रभु जी की भक्ति और निष्ठा की ओर आगे कभी भी नहीं ले जा सकते हैं। ज्ञान घटे नर मूढ़ संगत, बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाए, तेज घटे पर नारी को संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, दयाल कहे सुन रे मन मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाए। यदि हम अपने प्रभु जी के श्री चरणों से हमेशा जुड़े रहें तो हमारे पाप घटते हैं, जीवन के जो अंधकार होते हैं वो मिटते हैं और हमारे जीवन में प्रकाश और प्रभु भक्ति की रोशनी छा जाती है और हमारे जीवन में एक अलग सी खुशी का संचार हो जाता है। सुख समृद्धि ऐश्वर्य और आनंद का संचार हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम सभी अपने जीवन में शक्तियाँ चाहते हैं ना, बहुत शक्ति चाहते हैं कि हम शक्तिमान बने, हमारे जीवन में बहुत शक्ति आए, शक्ति का संचार हमारे तन मन जीवन में हो जाए। तो हम सभी को ठाकुर जी की इस वाणी को मान के चलना पड़ेगा। यदि शक्तिमान ही बनना चाहते हो तो क्षमा करो, अर्थात सहन करो। जो सहन नहीं कर सकते हैं उसको प्रभु जी शक्ति नहीं देते हैं। उसके बाद ठाकुर जी रुक नहीं गए। उसके बाद उन्होंने कहा, नज़र भी रखो जिसको क्षमा कर रहे हो, जिस दोष ने उसे खिन्न बना छोड़ा है उसे इस प्रकार उठाओ, आशा भरोसा उद्यम से, जिससे वह अनायास तुम्हारा आश्रय पाकर निस्तार पा सके। ऐसा नहीं होने पर निश्चय जानो तुम्हारी क्षमा केवल दुर्बल निरर्थक कृत्रिम। इसलिए कहता हूँ, अपराधी को क्षमा करो किंतु अपराध को नहीं, क्षमा करो किंतु दोष को क्षमा करके दोषी को जहन्नुम में ना ला छोड़ो। ठाकुर जी ने हमें अपराधी को क्षमा करने के लिए कही है, किंतु उस अपराध को नहीं जिस अपराध ने उसको खिन्न बना छोड़ा था या नीचे की ओर उसको ले गया था, उस अपराध को उसको बोलना चाहिए कि इस अपराध ने तुमको खिन्न बना दिया है या तुम्हारे जीवन को ऊपर उठने नहीं दिया है, तो इस अपराध को जीवन भर के लिए प्रण ले लो कि कभी भी इस अपराध को नहीं करोगे, हमेशा प्रभु जी की ओर बढ़ते रहोगे। कभी कभी हमारे जीवन में हमको किसी को आदेश देना पड़ता है, किसी कार्य को करने के लिए हमें किसी की मदद लेनी होती है, तो उस परिस्थिति में हमें कैसे वार्तालाप करना चाहिए, उसके लिए ठाकुर जी की एक अनमोल वाणी आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। अनुरोधी आवेदने आदेश दीते हैं, यही स्वभावे इस्तेमाले गाय लोके तर जय। यदि हम किसी को आदेश देना चाहते हैं तो अनुरोध के स्वर में उसको आदेश दें, तब इस व्यवहार से लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। हमारे जीवन का जो स्तर होता है वो स्तर ऊपर उठता है। हमारे जीवन में बादल तो छाते हैं, बरसात आती भी है, मगर कभी आपने देखा है भक्ति रूपी हवा जब चलती है ये काले बादल हट जाते हैं और सूर्य की रोशनी का सुंदर प्रकाश हमारे जीवन में पड़ता है। हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, नई रोशनी का संचार होता है। किसी ने ठाकुर जी से पूछा,
कि मनुष्य कर्म क्षेत्र में कैसे बड़ा बन सकता है। तब श्री श्री ठाकुर जी ने उनसे कहा, मनुष्य बड़ा भी मनुष्य से ही होता है और छोटा भी मनुष्य से होता है। मनुष्य सत्यता के ऊपर खड़े होकर स्थिर चलन में यदि ना चले, धोखे के बल पे यदि खड़ा रहे, फिलहाल के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो लाभवान हुआ है, किंतु एक दिन गिरता जरूर। किंतु प्रभु मुखर नीति को बचाकर रखे नीतियों के अनुसार यदि कोई चले तो देखते ही देखते वह एक दिन बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। पर हीन स्थिति से अपने को बड़ा करने का दृष्टांत मुख्यतः देखा जाता है। किसी के भड़कावे में आके कोई कार्य करना ठीक नहीं, किंतु किसी भी कार्य को छोटे से करना अच्छा होता है। ये परम आराध्य की अनमोल वाणी है। उत्तेजित मस्तिष्क और वृथा आडंबर युक्त चिंता दुईटे असिद्धिर लक्षण। यदि हमारे जीवन में हम बहुत उत्तेजित मस्तिष्क लेके रहते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा क्रोधित रहते हैं, या कोई भी बात हो जाए तुरंत से चिढ़ जाते हैं या गुस्सा कर देते हैं, अपने घर वालों के साथ में हो या किसी आस पड़ोस या कहीं हम जिस इलाके में रहते हैं, अपने समाज में पारिपार्श्विक के साथ, तो समझिएगा हमारी बुद्धि का ह्रास होता जाएगा। क्योंकि उत्तेजित मस्तिष्क और वृथा आडंबर युक्त चिंता दोनों ही असिद्धि के लक्षण हैं। असिद्धि हमारे जीवन में आ जाती है यदि हम इसको प्रश्रय देते हैं। क्रोध को जितना हम प्रश्रय देंगे और जितने असंयमित अपने जीवन में रहेंगे, उतने ही हम असिद्धि की ओर बढ़ते जाएंगे। मन में यदि कोई बुरे विचार आए, कभी कोई बुरे विचार आए, तो उन बुरे विचारों को तुरंत उखाड़ के फेंक देना निस्तार है, नहीं तो हम सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। अपने प्रभु जी की कृपा हम कभी भी नहीं पा सकते हैं। जो जितने भी समस्याओं के अंदर रहेंगे वही असली रहना होता है। उन्हीं विषम परिस्थितियों के अंदर हम सभी को ऊपर उठाना होता है। यही लाइफ होती है, यही जीवन होता है। वरना किसी के जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती है कि सब कुछ बैलेंस में है, सब लोग हमारी बातें मान रहे हैं, या घर परिवार आस पड़ोस सब लोग हमारे अनुसार हैं, हमारे बुद्धि के अकॉर्डिंग वो लोग चलते हैं। तो कहना चाहूँगी ऐसी परिस्थितियाँ हम चाह के भी नहीं ला सकते हैं। तो ये कहना चाहूँगी कि मुसीबतों के अंदर भी जो लोग अपने आप को बैलेंस रख के चल सकते हैं, अपने ठाकुर जी की ओर दृष्टि रख के चल सकते हैं, वही लोग जीवन की इन विषमताओं को मात दे के एक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी हमारे अंदर की जो वृत्तियाँ हैं उनको हटाने के लिए प्रभु नाम रूपी हवाएं हमको चलानी पड़ेगी, तभी ये जो काले बादल हैं, ये काले बादल भी हट जाएंगे और जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब परिस्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। प्रभु श्री चरणों में आपके पूरे परिवार की मंगल कामना करते हुए आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी की सुख समृद्धि ऐश्वर्य और आनंद की कामना प्रभु श्री चरणों में करते हुए आप सभी को प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।